मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घुसपैठियों को चेतावनी। घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देश के संसाधनों पर हमारे नागरिकों का हक है, मुख्यमंत्री ने ये कहा। यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो गई है। घुसपैठियों के खिलाफ अब सख्त अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो घुसपैठियों को चेतावनी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ट्वीट उन्होंने किया और लिखा कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है उसमें किन बातों का जिक्र किया है, लेकिन साफ तौर पर जो उन्होंने लिखा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने घुसपैठियों को चेताया है और ये भी साफ है इस ट्वीट से कि आने वाले समय में और भी कार्रवाई तेज होगी घुसपैठियों के खिलाफ। चलिए एक बार फिर से संपर्क करेंगे वंदना से। तो घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा। देश के संसाधनों पर सिर्फ हमारे नागरिकों का हक है, ना कि घुसपैठियों का, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत फुल लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, जो ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है उसमें साफ तौर पर घुसपैठियों को उन्होंने चेताया है और इस ट्वीट से ये भी साफ है कि आने वाले समय में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होगी। देखिए प्रशंसा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो अवैध तरीके से रह रहे हैं ये रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ जो प्रशासन है पुलिस स्तर पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि पिछले अभी 4-5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये सख्त निर्देश दिए थे इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो आज से इनकी कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि कार्रवाई तो पहले से ही जारी थी, लेकिन आज सख्त निर्देश के बाद ये एक्शन लिया गया है। ये प्रारंभिक जांच में जो सामने आया कि जो कई घुसपैठिए हैं वो आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड और अन्य स्थानीय पहचान पत्र बनाकर खुद को भारतीय दिखाने का यह प्रयास करते हैं। और मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कहा है कि ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ जो प्रशासन है वो सख्त कार्रवाई करे और राज्य सरकार ने इसे प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर विषय भी माना है। इसी को लेकर जो सभी 17 नगर निगम है प्रमुख शहरी निकाय को तत्काल अपने क्षेत्र में जो कार्य संदिग्ध विदेशी और नागरिक हैं उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और सरकारी स्तर पर ये स्पष्ट किया गया है कि जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में अवैध तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस जो है इनकी एलआईयू खुफिया एजेंसियां जो है नगर निगम के जो संयुक्त समन्वय से ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। और इनके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो डिटेंशन सेंटर है उसको बनाया जाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से जो ये घुसपैठिए रखे गए हैं रह रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि ये बताते हैं अपने आप को आसाम के या नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन ये रहते हैं बांग्लादेशी बाहरी देश से जो कि फर्जी तरीके से और अवैध तरीके से ये बॉर्डर क्रॉस करके ये इंडिया में दाखिल होते हैं। जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में जो अवैध तरीके से घुसपैठी है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और जिले के जितने भी सरकारी खाली भवन है, सामुदायिक केंद्र है, पुलिस लाइन के हिस्से हैं, पुराने प्रशासनिक परिसर है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और इन केंद्रों पे हाई सिक्योरिटी जोन के रूप से विकसित भी किया जा रहा है, जहां घुसपैठियों को तब तक रखा जाएगा जब तक उनके मूल देश के में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है। इन सेंटरों की निगरानी और प्रशासन पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो काम करेगी और किसी तरह की कोई लापरवाही की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो पूरी तरीके से इन घुसपैठियों का जो फर्जी दस्तावेज है उनकी पहचान की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे उनको रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एक सूची तैयार की जाए। हम देख रहे हैं प्रशासनिक अमला भी एक्शन मोड में है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम किया जा रहा है। जो डिटेंशन सेंटर की आप बात कर रही हैं इसको लेकर क्या निर्देश हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं जो 17 नगर निकाय और जो प्रमुख शहर है वहाँ पे
डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जितने भी घुसपैठी हैं उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, जो भी स्थानीय पहचान पत्र जो वो बना के घूम रहे हैं, जो अपने आप को भारतीय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी पहचान की जा रही है। उनके दस्तावेजों का सत्यापन की विशेष तरीके से मुहिम शुरू कर दी गई है। और जो नगर निकाय हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे जो घरेलू सफाई कर्मी है, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार हैं, फेरी वाले हैं, असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन सभी संदिग्ध नागरिकों की दस्तावेजों की गहन से जांच की जाए और जहां भी संदेह की स्थिति बने वहां पे तत्काल पुलिस और खुफिया जो एजेंसी है उसको सूचना दी जाए, क्योंकि ये सुरक्षा और कानून व्यवस्था जनहित सर्वोपरि है। और राज्य सरकार का भी कहना है कि ये कार्रवाई किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं की जा रही है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था और जनहित की रक्षा के लिए ये किया जा रहा है। तो जो अवैध घुसपैठ से न केवल आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ता है, जबकि जो स्थानीय संसाधन है, रोजगार है, सामाजिक संतुलन है पर भी प्रतिकूल इसका असर पड़ता है। तो इसको देखते हुए जो डिटेंशन सेंटर है उसकी व्यवस्था की गई है और जो अन्य राज्यों में भी इसका मॉडल जो है वो संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर रहने की, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा तमाम चीज की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन पूरे दस्तावेजों की जांच के बाद अगर वो भारतीय नागरिक निकलते हैं तो वो भारत में रह जाएंगे, नहीं तो उनको जहां से वो आए हैं उनको वहां पर भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल। और यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं और प्रशासनिक अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।